राइटर्स होप में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौधरी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यह कहानी एक टिपिकल ट्रांसमाइग्रेशन प्लॉट को फॉलो करती है, जहां एक गेम डेवलपर अपने ही बनाए गए गेम में विलन बनकर रीइंकारनेट हो जाता है। वह उसी गेम के कैरेक्टर में आ जाता है जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। लेकिन पूरी गहराई में जाने से पहले आइए गेम की बैकग्राउंड और उस अनलकी डेवलपर का थोड़ा परिचय ले लें, जिसका भाग्य अब एक ट्विस्टेड मोड़ लेने वाला है। रात के बीच में किम वू जिन ने आखिरकार उस बग को फिक्स कर दिया था जो हफ्तों से उसे परेशान कर रहा था। उसने अभी अभी एक साइड कैरेक्टर डेक्यूलियन वॉन ग्रहण युक्ले का गेम मार्क पूरा किया था। डेक्यूलियन गेम के इंटरमीडिएट बॉसेस में से एक है और एक नामी विलन भी है। वो जिनको अनगिनत एरर्स फिक्स करनी पड़ी क्योंकि उसे गेम को ऑप्टिमाइज करना था, ताकि चाहे प्लेयर कोई भी राउट चूज करे, डेक्यूलियन की मौत निश्चित हो जाए। जैसे ही उसने पूरी मेहनत करके अपना काम पूरा किया, उसकी एक्स कमरे में आ गई। वह डेवलपमेंट टीम की टीम लीडर भी थी। दोनों के साथ बिताए हुए अच्छे दिन अब यादों में बदल गए क्योंकि उनके व्यक्तित्व में टकराव होने लगे। वो जिन था एक लेजी व्यक्ति जो हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करता था, जबकि उसकी एक्स एक वर्कaholic थी, इतनी मेहनती कि उसकी मेहनत ने वो जिन को बेहतर इंसान बनाने में भी मदद की थी। लेकिन अंततः उनका रिश्ता टूट गया और वो जिन अपनी आदतें नहीं बदल सका। 6 महीने बाद उसे पता चला कि अब उसकी एक्स के साथ कोई नया भी है। खैर, जब एक्स ने वो जिन को देखा और डेक्यूलियन पर काम करते हुए नोटिस किया, तो उसने कैजुअली यह बॉम्ब ड्रॉप कर दिया कि डेक्यूलियन का कैरेक्टर डिजाइन असल में वो जिन पर ही बेस्ड है। यहाँ तक कि डेक्यूलियन के ट्रेट्स और स्किल्स भी वो जिन की पर्सनालिटी से बिल्कुल मेल खाते हैं। अचानक एक्स ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा है, तो वह तुरंत वहां से चली गई। अब रात के लगभग 2 बजे हैं और वो जिन अभी भी डेक्यूलियन को बार बार टेस्ट कर रहा है ताकि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि डेक्यूलियन का कैरेक्टर उससे मिलता जुलता हो। देखिए, जब डेक्यूलियन एक बच्चा था तो उसे एक मैजिकल जीनियस कहा जाता था और सब उसे सराहते थे, लेकिन असल में वह उतना खास जीनियस नहीं था। उसकी एरोगेंस और नोबल बैकग्राउंड ने उसे एक ऐसे इंसान में बदल दिया था जिसकी पर्सनालिटी में फ्लॉज इतने थे कि उसे सिर्फ इंसान कहना भी एक कॉम्प्लीमेंट माना जाता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डेक्यूलियन को और मजबूत होना था और पूरे गेम में ऐसे लोग थे जो उसे नफरत करते थे। वो जिन ने सोचा कि क्यों न डेक्यूलियन में एक और पर्सनालिटी ट्रेट जोड़ा जाए, कुछ खास और अनूठा जो सिर्फ डेक्यूलियन के लिए हो। क्योंकि यह विलन उसकी तरह ही है, उसने एक एट्रीब्यूट कॉम्प्रिहेंशन जोड़ दिया। न केवल इतना ही, वो जिन ने अपनी पसंदीदा एट्रीब्यूट्स जैसे वेल्थ, मिडास टच, शार्प आईसाइट और आयरन विल भी उसमें डाल दिए। इतने सारे गुडीज से भरने के बाद वो जिन को एहसास हुआ कि शायद उसने ज्यादा ही कर दिया है। जल्दी से उसने फैसला किया कि डेक्यूलियन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि रिलीज डेट से ठीक पहले एक और बग नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे ही वह इसे फिक्स करने वाला था, उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें किसी ने कहा कि बाहर देखो। जब वो जिन बाहर गया तो उसने आकाश में एक विशाल होल देखा। आखिरी याद में उसने देखा कि एक लाइटनिंग स्ट्राइक उसकी ओर उतर रही थी और अगले ही पल वह खुद को उसी गेम वर्ल्ड में पाता है जिसे उसने खुद बनाया था। अब कुछ दिनों हो चुके हैं जब वो जिन ने डेक्यूलियन के शरीर में कब्जा कर लिया था, एक ऐसे आदमी का जिसका डेस्टिनी मरना ही तय था। तभी डेक्यूलियन की बहन अचानक कमरे में घुस आती है और उसे डांटने लगती है कि वह अपनी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर की ड्यूटीज निभाने की बजाय आराम से लेटा रहता है। उसे गुस्सा आता है कि वह एक बेकार महिला के पीछे अपने कमरे में बंद है, जबकि उसे उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना होता है जो उसे पूरे करने थे। वह नाराज मूड में चली जाती है, लेकिन उससे पहले वो जिन उसे चेतावनी दे देता है कि अपना एक्ट ठीक करो, क्योंकि वह घर का नाम शर्मिंदा नहीं होने देगी।
शुरुआत में वो जिन ने सोचा था कि यह सब एक ट्विस्टेड सपना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, जिंदगी के वास्तविक अनुभव ने उसे इस कठोर सच से अवगत करा दिया कि वह सच में एक अलग दुनिया में है। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि क्या यह कोई आफ्टर लाइफ है, क्योंकि वह उस लाइटनिंग स्ट्राइक से मर चुका था। चाहे जो भी हो, एक बात तय है, वह अब उस गेम का विलन बन चुका है जिसे उसने कभी डेवलप किया था। वुरेन फिर उन दस्तावेजों पर नजर डालता है जिन्हें डेक्यूलियन की बहन ने फेंका था। उसका नाम येल वॉन ग्राहन युकन है, डीन की सौतेली बहन और वर्तमान में हाउस उकन की है। दिलचस्प बात यह है कि डेक्यूलियन का उससे कोई सामान्य भाई बहन का बंधन नहीं है। इसके अलावा डेक्यूलियन की एक फियांस भी है जिसका नाम जूली है, और येल ने जूली का बहुत नकारात्मक लहजा में जिक्र किया था, जिससे वुरेन को शक हुआ कि उनके बीच कुछ तो हुआ होगा। उसके हाथ में जो दस्तावेज था वह एक अनुबंध निकला। जाहिरा तौर पर उसने खुद को प्रोफेसर डेक्यूलियन के रूप में साइन कर लिया था, जो इम्पार्शियल यूनिवर्सिटी में बुनियादी जादू और मना माइंडसेट सिखाने का जिम्मा संभालता है। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि वह उन लेक्चर्स में हिस्सा ले जिन्हें उसे देना था, भले ही उसे पढ़ाने का कोई अनुभव न हो। इस अवसर ने उसे अपने आसपास की दुनिया की जानकारी इकट्ठा करने का मौका भी दिया। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने ब्लिंक करती है, जिसमें लिखा होता है कि उसका प्राथमिक सर्वाइवल गोल है गेम में आवश्यक बनना, क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी में एक साइड क्वेस्ट के रूप में लेक्चर देना है। अगर वह यह क्वेस्ट पूरा कर लेता है तो उसे 0.5 स्टोर करेंसी मिल जाएगी। उसे याद आता है कि गेम में कुछ रूट्स ऐसे हैं जहां डेक्यूलियन के एक्शंस से मौत तय हो जाती है, इसलिए वह तुरंत अपने करंट मिशन पर ध्यान देता है। साथ ही स्टोर करेंसी उसकी सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी होगी। डेक्यूलियन के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वुरेन ने सोचा कि अब वह फॉर्मल होकर कुछ नया ट्राई करेगा। जब वह अपने आप को बदलता है तो उसे एहसास होता है कि यह जगह उसके पुराने घर से काफी अलग है, पर वह एफर्टलेसली सब कुछ में घुस जाता है, जैसे कि वह हमेशा से यहाँ बिलोंग करता आया हो। अब रिजिड फॉर्मेलिटी, जिसे पहले किम वू जिन कठोर मानते थे, वह नेचुरल लगने लगी है। शायद डेक्यूलियन के एडेड एट्रीब्यूट्स जैसे इंटिमिडेशन, डिग्निटी और एस्थेटिक सेंस ने उसकी पर्सनालिटी को नया कलर दे दिया है। फिर कहानी एक लेक्चर